वहीं हत्याकांड के मामले में दोषियों के रिहा होने पर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सजा पूरी नहीं करना कोर्ट की अवमानना है। राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन। तो बिल्कुल मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इस रिहाई का विरोध किया है। राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई के जो आदेश जारी किए हैं, उस आदेश को लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है। निधि शुक्ला ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दाखिल की है। इसके साथ ही अपील की है कि उन्हें रिहा ना किया जाए। 2003 का मामला है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, और उसके बाद से अमरमणि त्रिपाठी मधुमणि को उम्र कैद हुई थी। 2007 से वो लगातार जेल में हैं। सीबीआई की जांच हुई इस पूरे मामले में, देहरादून ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लगातार 20 सालों से मधुमणि और अमरमणि दोनों जेल में हैं और 20 साल बाद अब उन्हें रिहा करने के आदेश राज्यपाल ने जारी किए हैं। शासन से उनकी रिहाई के आदेश जारी हुए हैं। तब इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के जो है अब निधि शुक्ला ने आवाज उठाई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब लखनऊ तक इसकी धमक तेज हो गई है। इस बड़ी खबर पर अभी हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जोड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अमरमणि की जो रिहाई है वो कितनी अहम है और क्यों इस पर जो है जबरदस्त तरीके से अगर सियासी भूचाल मचा हुआ है। अमरमणि त्रिपाठी का महाराजगंज से गहरा नाता है। नौतनवा से वो जो है, नौतनवा उनका सियासी गढ़ रहा है। इस वक्त अभिमुक्तेश्वर, इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ हम गोरखपुर में हरेंद्र दुबे के पास भी चलेंगे और पीयूष दिल्ली से जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मनीष मिश्रा लखनऊ से जुड़ेंगे। तो हम सभी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे फैसले के इसके मायने क्या हैं। अभिमुक्त, सबसे पहले आपके पास, आप नौतनवा में हैं। नौतनवा को गढ़ कहा जाता है अमरमणि का। क्या हाल है इस समय वहां पर, क्या कुछ किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? जी, निश्चित तौर पे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का ये सियासी गढ़ है जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। पहली बार नौतनवा विधानसभा सीट से वो विधायक चुने जाते हैं 1989 में। 1989 में पहली बार इसी सीट से वो विधायक बने थे। तो कुल मिला के करीब 20 साल बाद जो है अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जो है जेल से रिहा हो रही है। उसको लेके यहाँ के कार्यकर्ता, उनके समर्थक समेत उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनमें बिल्कुल खुशी की लहर है। चाहे वो जिले की सोशल मीडिया से जुड़े जितने लोग हैं वो लगातार उनको बधाई दे रहे हैं। उनके हालांकि यहाँ अभी मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये उनका कार्यालय है पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का। यही जो है वो जनता से रूबरू होते थे, लोगों से मिलते थे। और उसके बाद जो है जब इनके जेल जाने के बाद जब ये दोषी करार दिए गए, इसी सीट से उनके लड़के जो है अमरमणि त्रिपाठी जो है विधायक हुए थे। तो यहीं से जो है वो यहाँ नौतनवा विधानसभा की राजनीति करते थे, लोगों से मिलते थे। तो मैं इस समय उसी सुबह से ही लोग कार्यालय में लगातार आ रहे हैं। उनके छूटने के बाद उनसे
जब जैसे ही जब अगर वो अभिमुक्त नौतनवा आते हैं, गोरखपुर से हरेंद्र भी हमारे साथ हैं। हरेंद्र, अगर हम पूर्वांचल की सियासत के लिहाज से समझें तो अमरमणि त्रिपाठी एक ऐसा किरदार थे जिन्होंने अपने आप पूरी पूर्वांचल की सियासत को प्रभावित किया। 20 सालों से वो जेल में हैं, लेकिन जेल में रहने के बावजूद जिस तरह से अमरमणि त्रिपाठी हर एक सरकार में प्रासंगिक बने रहे, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गोरखपुर से उनका अपना पुराना नाता है, गोरखपुर के अस्पतालों में वो बहुत अभी अपनी सजा के दौरान रहे जो है। ओवरऑल क्या कुछ आपको समझ में आता है? गोरखपुर का माहौल क्या है और क्या कुछ यहां की सियासत कहती है? देखिए, गोरखपुर की सियासत ब्रिजेश जी, हम कहना चाहेंगे खास तौर से कि इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के पास, जहां पर 15 नंबर में और 16 नंबर में पति पत्नी दोनों लोग हैं और कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। खासतौर से हम बताना चाहेंगे पूर्वांचल, गोरखपुर सहित पूर्वांचल में एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा अगर माना जाए हरशंकर तिवारी के बाद, तो अमरमणि त्रिपाठी जी का चेहरा माना जाता है। खासतौर से आज उनकी रिहाई को लेकर के जिस तरह से कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, नौतनवा की बात किया जाए या गोरखपुर की बात की जाए, तो खास तौर से अमरमणि की रिहाई को लेकर के लोग बहुत अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। अब क्या यहां पर हरेंद्र कोई जमावड़ा, कोई उनके समर्थकों का कोई जमावड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ हैपनिंग्स नजर आ रही है आपको? इस समय मेडिकल कॉलेज में जो लोग आ रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि वही वार्ड है जहाँ पर 16 नंबर वार्ड में 15 नंबर 16 नंबर में पति पत्नी दोनों लोग हैं। यही प्राइवेट वार्ड है और इसी प्राइवेट वार्ड में हम बताना चाहेंगे कि वो पति पत्नी दोनों लोग एडमिट है और डॉक्टर उनके पास जाने के लिए मनाही किए हैं। खास तौर से जिस तरह से लोगों को जानकारी जैसे जैसे मिल रही है। हरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। पीयूष तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हैं, मधुमिता के परिवार से किसी से वो बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। शुक्ला की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका आप लोगों ने डाला है। देखिए, मांगे हमारी यही है गवर्नर साहब से और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिक्वेस्ट, तो बस हमारा यही कहना है कि इस तरह जो अन्याय हो रहा है कम से कम इस सज़ा पर रोक लगाई जाए, वरना मेरी मौत देखिए निश्चित है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हमें लग रहा है कि मेरा मरना तय हो चुका है और अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी मेरे या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिसने अमरमणि मधुमणि को रिहा किया है उसकी होगी, क्योंकि गलत तरीके से रिहा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से रिहा किया गया है। इसीलिए हम आखिरी में सुप्रीम कोर्ट की शरण आए हैं और माननीय अदालत से ही एक उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ क्या कर सकते हैं। अब भावुक भी हो रही है, लेकिन 20 साल का जो जिक्र किया जा रहा है कि 20 साल बाद कहीं न कहीं पीड़ित पक्ष को उतना भरोसा नहीं मिल पाता है या उतनी कोशिश वो लोग करते हैं, लेकिन उम्मीद पर कहीं न कहीं आप क्या मांग आप लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे खासतौर पर? अच्छा, सजा दी थी उम्र कैद की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उम्र कैद ने ये कहा था कि जेल में रहेगा, लेकिन ये निकम्मी सरकारें कोई भी इसको जेल में नहीं रख पाई। 12 साल से अमरमणि मधुमणि बाकायदा रह रहे हैं। वर्षों से हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, नेता आ जाए जो अमरमणि को उत्तरांचल भेज पाए, लेकिन नहीं। 12 साल हो गए, नहीं कोई आया। इसके बाद बस गलती हमसे यहाँ हो गई कि हमने 15 अगस्त आने वाला था, तो हमने सोचा कम से कम ये सज़ा माफ़ी के लिए घूम रहा है अमरमणि, तो सबको ये बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में हम गए हैं, आप लोग कोई सज़ा माफ़ी पर डिसीजन ना दें। लेकिन इन लोगों ने जब सारी चिट्ठियां सबके पास पहुंच गई, रात में अफरा तफरी में इसकी सजा माफ कर दी गई है। हमारे साथ बिल्कुल, तो मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला थी और जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमरमणि को रिहा ना किया जाए। वीडियो सतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बिल्कुल, तो आप लोगों ने सुना कि निधि शुक्ला क्या कुछ कह रही हैं। लखनऊ से मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या सीधे तौर पर एक बार फिर अब अमरमणि सियासत के केंद्र में होंगे? देखिए विजय जी, आपको थोड़ा सा पहले लेके जाऊंगा। 9 मई 2003 की घटना है जब निशादगंज के पेपर मिल इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट हुई थी। उसमें आया था कवित्री मधुमिता
हो जाती है। सीधे चंद मिनट में ही पुलिस वहां पहुंचती है, पंचनामा करती है और पता चलता है कि इसके पीछे अमर मणि त्रिपाठी तत्कालीन बसपा सरकार के रसूखदार, ये कहें कि बाहुबली मंत्री का नाम सामने आता है। पर सबसे ज्यादा ट्विस्ट आता है जब बॉडी को पोस्टमार्टम करके लखीमपुर भेजा जाता है और एक तत्कालीन पुलिस अधिकारी विवेचना में पाता है कि मधुमिता प्रेग्नेंट होती है इस समय। उसमें उसके बाद जांच का दायरा ही बदल जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रणनीति के तहत पूरी तरीके से उलटफेर होता नजर आता है। ये घटना तब की थी जब बसपा सरकार, जो कि मराठी की सरकार, उसमें रसूखदार मंत्री थे अमर मणि त्रिपाठी और उनके रसूख का ये था कि कोई भी जांच को पलटवा सकते थे। तो उसके चलते इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हुआ था कि सीबीआई जांच की मांग हुई थी और जांच को स्थानांतरित करके देहरादून भेज दिया गया था। हालांकि पूरी प्रकरण की जांच हुई थी, निष्पक्ष जांच कराई गई थी। इसके बाद दोनों पति पत्नियों को इसमें सम्मिलित पाया गया था, उनको सजा हुई थी, उम्र कैद की सजा हुई थी। आज 20 साल बाद, करीब 20 साल 19 दिन है जो वो जेल में है, आज 20वां दिन है। 20 साल 20 दिन बाद आज वो जेल से रिहा होंगे। इसके पहले निधि शुक्ला, जो कि मधुमिता की बहन है, लगातार वो दिल्ली से लखनऊ तक के चक्कर मारती रही है। हमने देखा था मनीष, 20 साल का एक लंबा अरसा होता है। मनीष, 20 साल 20 दिन, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए भाई, आपने कोई भी जुर्म किया, किसी ने भी कोई जुर्म किया, 20 साल अगर वो सलाखों के पीछे है, अपनी सार्वजनिक जिंदगी से बाहर है, तो क्या वो अपने आप में एक पनिशमेंट नहीं है? निधि शुक्ला किस तरह की सजा की अब दरकार कर रही हैं? कोर्ट ने तमाम फैसले लिए, अलग अलग सुनवाइयां किया, उसके बाद उम्र कैद की सजा हुई। आज 20 साल बाद सही मायने में वो रिहा होंगे और एक बार फिर मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया है। तो क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के अब इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश भी की जा रही है? निश्चित तौर से विजय जी, देखिए, चुनावी वर्ष है, 2024 का इलेक्शन सर पे है और निश्चित तौर से जितनी भी सरकारें हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि विजय जी का, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं, अमर मणि त्रिपाठी वो नाम था जो हर सरकारों में अपना रसूख रखता, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, किसी भी सरकार रही हो, अमर मणि त्रिपाठी का जो रसूख था वो सर के बोलता था। शायद यही चीज़ लेके निधि तिवारी, जो कि निधि शुक्ला, माफ करिएगा, जो उनकी बहन है, जब 2022 का चुनाव, अमर मणि त्रिपाठी, जो कि अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र हैं, वो बसपा से रहे थे, सारा की मदर सीमा जो और निधि दोनों बसपा के कार्यालय पहुंचती है, अपना विरोध प्रदर्शन कराती हैं, उनको पुलिस रिटेन भी करती है क्योंकि निधि के पास समय नहीं थी। तब भी निधि का कहना यह था कि अमर मणि त्रिपाठी अपनी सजा नहीं बल्कि सजा के नाम पे अपनी जो जिंदगी है उसको ऐशो आराम से जी रहे हैं। जांच के नाम पे मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, जब जेल में रहते हैं तो भी जेल का जो मेडिकल वार्ड है उसमें रहते हैं, तो उनका जो रसूख है वो बरकरार और रसूख के चलते वो सजा का भी मजा उठा रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष भी जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही अमरमणि रिहा होने वाले हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट में निधि शुक्ला पहुंची हुई अपनी याचिका लेकर, आज उसमें सुनवाई है। क्या लगता, अभी हम निधि शुक्ला को सुन रहे थे, जब आप उनसे बात कर रहे थे, वो साफ तौर पर कह रही थी इंसाफ तो हुआ ही नहीं। 20 साल एक व्यक्ति जेल के अंदर है, जेल हॉस्पिटल, वो सारी चीजें वो कोर्ट तय करती है कि किसको बाहर रहना, किसको अंदर रहना, कैसे। 20 साल बाद अब आखिर किस तरह की सजा चाहती है निधि शुक्ला? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से निधि शुक्ला की तो तमाम मांगे हैं ही। निधि शुक्ला यही चाहती हैं कि जब तक जीवित रहें अमर मणि त्रिपाठी, तब तक वो कहीं ना कहीं जेल में रहे। लेकिन चूंकि आइटम नंबर 53 पर ये पूरा मामला लगा हुआ है, अभी थोड़ा वक्त उसमें जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद यही और कयास यही जताया जा रहा है कि इससे पहले कहीं ना कहीं अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो निधि शुक्ला है, मधुमिता शुक्ला की बहन है, वो सीधे तौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है बल्कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखती है और कहती है कि करीब 62% जो समय है अमर मणि त्रिपाठी का, वो जेल से बाहर बीतता है, अस्पतालों में के माध्यम से बीतता है, अन्य जगहों पर बीतता है। इसके साथ ही निधि शुक्ला का कहना है कि मेरे बहन ने उस दौर में बहुत कुछ झेला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, किसी को उम्र कैद अगर दिया जाता है तो आमतौर पर देखा गया है कि करीब 14 साल बाद उस व्यक्ति के या उस महिला के आचरण को देखते हुए राज्य सरकार पर कई जगहों पर 14 साल की बात करें, कई जगहों पे 20 साल की बात करें, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार उस व्यक्ति के आचरण को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है और उसे कहीं ना कहीं रिहा कर दिया जाता है। कई कम ही मामलों में देखा गया है कि मृत्यु के समय तक व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। तो निश्चित रूप से अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने एक लंबा वक्त जेल में बिताया, उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी और हरेंद्र जेल से ज्यादा अस्पताल में बीता है अमरमणि का जो है
ये पूरा सजा का दौर जो है, क्या उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप जो निधि शुक्ला लगा रही हैं, क्या आपको उसमें सच्चाई नजर आती है? देखिए, जो निधि शुक्ला आरोप लगा रही है वो आरोप निराधार है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ कह चुके हैं कि मानसिक रूप से वो पीड़ित हैं। मानसिक रूप से पीड़ित होने के नाते प्राइवेट वार्ड में स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, खासतौर से कुशल डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज। तो निधि शुक्ला जो आरोप लगा रही हैं, कहीं न कहीं वो आरोप निराधार है। जब आदमी जेल में बीमार होता है तो अस्पताल के ही शरण में जाता है। वही हुआ अमरमणि और मधुमणि, दोनों लोगों की जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। यह सही कह रही है कि काफी दिनों से वो इलाजरत हैं मेडिकल कॉलेज में, ये बात सही है। अभिमुक्त लंबे समय से आप चूंकि वहां पर कवरेज भी करते रहे हैं, नौतनवा, हम खुद वहां पर नौतनवा पर गए, वहां के हमने स्थितियां देखी। आखिर ऐसी क्या वजह मानते हैं कि 20 साल कोई व्यक्ति राजनीति से जेल के अंदर से उन्होंने चुनाव लड़े, जीते, वो सारी चीजें, लेकिन सीधे तौर पर जनता से सरोकार नहीं रहा, बावजूद उसके ऐसा क्या वजह थी कि अमरमणि त्रिपाठी का नौतनवा से ना तो नाता टूटा और ना ही लोगों की दीवानगी उनके लिए कम हुई? वजह क्या मानते हैं? जी बिल्कुल बता दें, देखिए अमरमणि त्रिपाठी हमेशा जमीन नेता माने जाते थे। यहाँ तक कि अगर वो मेडिकल कॉलेज में हो या जेल में हो, उनसे मिलने वालों के जो है तांता कभी बंद नहीं हुआ। उनके समर्थक जो है, चाहे उनके कार्यकर्ता हो या उनके चाहने वाले हों, उनसे चाहे वो निरंतर जेल में मिलने जाते थे या अभी अगर वो कभी पेशी पे महाराजगंज या कहीं अन्य कोर्टों में आते थे, वहां भी लोग उनसे मिलने जाते थे। तो कहीं ना कहीं अमरमणि का इस क्षेत्र से लगातार लगाव रहा है, चाहे उनके लड़के अमरमणि। आज क्या कोई जश्न की तैयारी है क्या अभिमुक्त? कोई जश्न की तैयारी अगर अमरमणि और मधुमणि रिहा होकर के आते हैं, क्या किस तरह का जश्न है, किस तरह का कार्यक्रम की अभी तक की जानकारी? जी निश्चित तौर पे लोग जो है बिल्कुल जश्न मनाने के मूड में हैं। अभी कुछ देर पहले जो है पटाखे भी फोड़े गए थे उनके, जैसे ही रिहा होने की जैसे ही बात आई तो लोग पटाखे फोड़ना शुरू। उनके कार्यालय के ठीक सामने ये कार्यालय है जहां से वो राजनीतिक लोगों से मिलते थे पहले, उसी कार्यालय के ठीक सामने जो है पटाखा फोड़ा गया था। तो लोग जो है जश्न मनाने के मूड में है बिल्कुल निश्चित तौर पे। हालांकि अभी उनके परिवार से कोई यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ जो है उनके हरेंद्र, चूंकि आप उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर अमरमणि और मधुमणि दोनों इस वक्त एडमिट हैं, आपको क्या लगता है कब तक रिहाई की संभावना है? कोई लीगल टीम वहां पर पहुंची है या जेल के कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? क्या कुछ माहौल है अभी? ब्रिजेश जी, जब बात की गई है जेलर से, तो जेलर का कहना है कि जियो तो आ गया है, लेकिन अभी कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है। कुछ फॉर्मेलिटी डीएम के स्तर पर होनी है, जो कि 10 रुपए का जमानत लेते हैं या 1 लाख का लेते हैं, 10 लाख का, वो डीएम के ऊपर निर्भर है। डीएम के वहां जब जमानत मंजूर हो, जिलाधिकारी तक कागज यानी 4 बजे तक अमरमणि की रिहाई होगी और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पीयूष, क्या लगता है इससे पहले सुनवाई हो जाएगी? बिल्कुल, अगर वाकई में 4 बजे के आसपास रिहाई होगी तो निश्चित रूप से, चूंकि अभी तक जो खबरें आ रही थी करीब 11 बजे के आसपास रिहाई हो जाएगी, लेकिन अगर 4 बजे रिहाई होती है तो निश्चित रूप से निधि शुक्ला अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगी। और चूंकि याचिका को एक्सेप्ट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जानकार है वो यही कह रहे हैं कि शायद इस पूरे मामले में निधि शुक्ला को राहत नहीं मिलेगी, उनके परिवार को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कई मौकों पर कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने 14 साल या 20 साल की सजा काट ली है, उसको अगर पीड़ित पक्ष उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो कम ही न्याय कहे या कम ही अगर राहत कहे वो पीड़ित पक्ष को मिल पाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जब चूंकि आइटम नंबर 53 पर इस पूरे मामले को सुना जाएगा, करीब 1 से 1.5 घंटे का और वक्त बचा है, चूंकि अन्य केसेस की सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है। उसके बाद 53 नंबर पर जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो ये अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिहाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को जो भी टिप्पणी करनी होगी वो सुप्रीम कोर्ट रिहाई से पहले सुनवाई हो जाएगी। मनीष मिश्रा हमारे साथ हैं। मनीष, लखनऊ की किस तरह से नजर है इस पूरे जो है घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी स्थितियों को लेकर के? देखिए निश्चित तौर पे विजेश जी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन सर है और आम आदमी पार्टी पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है, जिस तरह से हमारे सहयोगी हरिंद्र नंबर चल रहा है
सिवा एक बात है, जिसका नाम आता था, जिसका रसूख आप समझिए कि 20 साल जेल में रहने के बाद भी जिसकी नाम की धारणा क्या उसके समर्थक आज भी वही नाम आता है अमरमणि त्रिपाठी का। ये पूर्वांचल का एक बड़ा नाम आता है और देखना होगा कि जब अमरमणि वापसी करेंगे तो किसके साथ जाते या फिर निर्दलीय अपना। चलिए बहुत सभी साथी गोरखपुर से हरेंद्र, लखनऊ से मनीष और महाराजगंज से अभिमुक्त और पीयूष तिवारी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अब अमरमणि की जो रिहाई है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगी। किसी भी वक्त अमरमणि रिहा हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कोई टिप्पणी दे सकता है। तो हमारी इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे फिर बुलेटिन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।